दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों मैं मोहित वलेचा आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी मेहमानों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा है कि आप सभी इस कोरोना काल में अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने परिजनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आप सभी जिस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन को आज देखने के लिए यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, तो इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप सभी शांत जगह पर बैठ जाएं ताकि इस ट्रेनिंग का पूरा आप लुत्फ ले पाएं, लाभ ले पाएं। दूसरी रिक्वेस्ट तो दोस्तों मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दें ताकि कोई भी कॉल या मैसेज आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तो दोस्तों आज जिस डायनामिक पर्सनालिटी के माध्यम से हमें ये ट्रेनिंग मिलने वाली है, मैं उनको बुलाने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। सर हमारे कटनी मध्य प्रदेश शहर से बिलोंग करते हैं और सिस्टम में लगभग 3.5 साल से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों बात की जाए उनकी उपलब्धियों की तो यहाँ से छोटी बड़ी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन कुछ खास बातों उपलब्ध मोबाइल, 2 बार लैपटॉप, एसी, डायमंड रिंग, एक्टिवा, 5G। इंडिया ट्रिप की बात करूं तो लगभग 6 बार इंडिया ट्रिप हासिल कर चुके हैं और विदेश यात्राओं की बात करूं तो दोस्तों 2 से ज्यादा बार यहाँ से अभी तक विदेश यात्रा हासिल कर चुके हैं। तो ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी को बुलाने से पहले एक छोटे से श्लोक के माध्यम से मैं उनको यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तदे देर्वे जनु तयत् प्रमाणम लोक जनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उनको देख के वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो हमारे टीम कटनी के श्रेष्ठ पुरुष का मैं यहाँ पे सादर वेलकम करना चाहूंगा। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, मिस्टर आशीष आहूजा सर। धन्यवाद वलीचा जी, इतने शानदार वेलकम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सर। जी सर आ रही है। सर्वप्रथम तो मैं ईश्वर का और हमारे अप्लायंस का, जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे अदर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने शानदार मंच पे इतने बेहतरीन जूम ऑनलाइन प्रोग्राम में मुझे अपनी बात रखने का और कुछ सिखाने का मौका मुझे मिला। और साथ साथ में हमारे ईडब्ल्यूएल परिवार में जितने भी हमारे साथ साथी अभी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे और जो चीज आज यहाँ पे आप लेने आए हैं वो चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि यदि आप आज तक इस ट्रेनिंग और जिसमें कोई और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हैं। और साथ साथ में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो है वो यहाँ पे अपने कमेंट रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग में क्या सीखने को मिल रहा है और क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। किसी दोस्तों किसी टेक्निकल इशू की वजह से सर की यहाँ पे थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं उम्मीद चाहूंगा कि सर अगले कुछ सेकंड्स में यहाँ पे दोबारा प्रस्तुत हो जाएंगे। हाँ वलीजा जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। जी, तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि जो भी लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, जो लोग को होस्ट नहीं भी हैं, वो चैट में बात कर सकते हैं। और दोस्तों कोई शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। और सभी का परिचय तो संभव नहीं है, लेकिन चूंकि हम और आप कुछ देर तक बातचीत करने वाले हैं तो मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूँगा।
दोस्तों मैं कटनी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस सिस्टम की जानकारी मुझे लगभग 3 वर्ष पहले मिली हुई थी। और दोस्तों 3 वर्ष पहले जब मैंने पहली बार इस जानकारी को देखा हुआ था, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ग्रेट सीनियर जो अप्लायंस है उन्हीं के माध्यम से जानकारी का पता चला, लेकिन जो माध्यम था वो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं जानता नहीं था। और दोस्तों इससे पहले इस जानकारी को लेने से पहले यदि मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो कटनी मध्य प्रदेश में हमारे पिताजी का व्यवसाय है जो कि लगभग 60 साल पुराना है और जो कि आर्टिफिशियल वेलनेस है। पिताजी लोग 7 भाई हैं जो कि एक ही दुकान में आज 60 वर्क किया करते थे, व्यापार किया करते थे। धीरे धीरे सभी ने अलग अलग दुकान और अलग अलग घर ले ली और आज हम मतलब अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमारा एक भाई और एक सिस्टर है जिनकी मैरिज हो चुकी है और पिताजी आज भी बिजनेस करते हैं और हमारा बिजनेस काफी गाँव पे फैला हुआ है। मतलब कटनी के अलावा भी बहुत सारी जगह हम अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस जानकारी को जब मैंने 3 वर्ष पहले देखा, और इससे पहले मैं बहुत सारे काम कर चुका हूँ, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ली, मैं एक जगह पे प्रोडक्शन की प्लानिंग की, मैंने ऑनलाइन वर्क भी स्टार्ट किया था। मैंने अपनी वेबसाइट जो www होम डिलीवरी सर्विस के नाम की एक सर्विस हमने स्टार्ट की थी, लगभग 1.5 साल मैंने उसको काम किया और उसी के चलते हुए मुझे इस जानकारी को देखने का मौका मिला। और दोस्तों पहली बार जिस व्यक्ति ने मुझे इस जानकारी के बारे में बताया हुआ था वो एक ओला टैक्सी ड्राइवर था। मैं कभी उससे ये मिला नहीं। मुझे जब पहली बार बताया इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि ऐसा कुछ है, तो मैंने उसको पहली बार में मना कर दिया कि मुझे ऐसी कोई फालतू जानकारी देखने का कोई समय नहीं है और इससे अच्छा तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, उसको तुम करो। और दोस्तों मैंने उसको अपना काम बताया एचडीएस जो कि मैं किया करता था, और मैंने उसको अपना काम दे दिया और उसने जबलपुर में हमने एक ऑफिस खोला हुआ था, कटंगी रोड बजरंग नगर में। और वहां पर करीब करीब 3 से 4 महीने मैंने उस ऑफिस को ओपन करके अपना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों वो हर मेरे से बोलता रहता था कि आप एक बार देख तो लीजिए, इंफॉर्मेशन को देखने में क्या हर्ज है। और दोस्तों जब उसने मुझसे बहुत बार बोला तो मैंने उसकी बहुत बार रिक्वेस्ट सुनने के बाद मैंने सोचा ऐसी बातें हैं, यदि मैं इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेता हूँ तो इसके बाद बात खत्म हो जाएगी और ये मेरे को बार बार बोलना बंद कर देगा, केवल यही सोच के कि यार बार बार बोलना बंद कर देगा। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि ठीक है मेरे पास समय होगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन दोस्तों वो मानने वाला नहीं था। उसने क्या किया कि एक दिन अपने सीनियर के साथ कटनी आ गया और मुझे बोलता है कि सर जो हम वर्क कर रहे हैं उसके मुझे ब्रोशर चाहिए, पैम्पलेट चाहिए और एचडीएस की कुछ डिटेल चाहिए और मुझे आपको कुछ लोगों से मिलवाना है। तो आप मैं कटनी आया हुआ हूँ, आप आ जाइए थोड़ा समय निकाल के। मैं सिविल लाइन पहुंच गया। दोस्तों मैं उस जगह जब पहुंचता हूँ जहाँ पे उसने मुझे बुलाया था, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कोट टाई पहने, 3 4 5 लोग उसके साथ आए हुए थे कार में। और मुझे लगा कि मेरे काम के उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, अपने काम की डिटेल बताई। मैंने डिटेल बताई और उन्होंने बोला आप ही के काम से संबंधित एक जानकारी है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैंने एक सवाल किया कि ये कोई वही जानकारी तो नहीं है जो मुझे बहुत समय से ज्ञानेश बता रहा है। तो उन्होंने बोला वो जानकारी नहीं है,
आपके इंफॉर्मेशन से, आपके वर्क से रिलेटेड है। अगर आप 10 से 15 मिनट का समय देते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वही जानकारी जो आपको भी दिखाई गई होगी, कहीं ना कहीं मुझे भी दिखाई गई। और दोस्तों उस जानकारी को जब मैंने पहली बार देखा, तो जब तक इंफॉर्मेशन शुरू हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि इसमें बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं, तब तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो 2 बनाने वाली स्लाइड आ गई थी, तो मुझे समझ में आया कि ये काम मेरे मतलब का नहीं है। ये काम तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कोई काम ना हो। और ये भी कोई काम होता है क्या, किसी को जोड़ने वाला ये कोई काम होता है क्या? और क्योंकि इस जोड़ने वाले काम के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, मुझे इन्फॉर्मेशन था कि हाँ ऐसा कोई काम होता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं था दोस्तों। लेकिन फिर भी जब मुझे बोला गया कि एक बार आप इंफॉर्मेशन को देख लीजिए, तो मैं जब कार की बैक सीट में बैठा और मुझे बताया गया कि आप यदि इस इंफॉर्मेशन को देख भी लेते हैं और देखने के बाद यदि आपको नहीं भी अच्छी लगती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने इंफॉर्मेशन को देखा कार की बैक सीट में, और मैंने देखते ही ये मन बना लिया था कि मुझे इस काम को नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने काम में बिजी हूँ और मुझे इस काम के लिए तो समय है नहीं, तो मैं क्यों इस काम को करूँ। तो मुझे किसी और काम को करने के लिए मेरे पास ना समय है और ना मैं इसमें टाइम दे पाऊंगा, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। लेकिन उसके बाद भी जो व्यक्ति उनके साथ आया था, चूंकि मेरे को उसके साथ अपना वर्क करना था, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। और बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद उन्होंने मुझसे फॉर्म भरवा लिया। तो दोस्तों फॉर्म तो भर लिया मैंने, लेकिन बिजनेस करने का कोई मेरा मूड नहीं था। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पीछे ओला कार खड़ी है और मैं फॉर्म लेके खड़ा हूँ, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इस काम को करने का, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फॉर्म भर दिया, चलो ठीक है। और फॉर्म के पैसे भी उस समय मैं लाया नहीं था, उन्होंने बोला आप पेटीएम कर देना, ऑनलाइन कर देना, लेकिन आप फॉर्म भर दो और जिससे आपकी जगह रजिस्ट्रेट हो जाएगी। और बहुत सारे बेनिफिट बता रहे थे, लेकिन मुझे करना ही नहीं था, तो मुझे बेनिफिट से भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके बाद मुझे एक फंक्शन में इन्वाइट किया गया, जिसमें ये बोला गया कि आपको जो स्क्रीन पे ऐसे लोग दिखाए गए थे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो मैंने फिर सोचा कि एक बार जाके देखते हैं कि वाकई में ऐसे लोग होते हैं कि नहीं। जब मैंने ऐसे लोगों को देखा फंक्शन में, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इस बिजनेस को करना चाहिए, एक बार ट्राई करने में हर्ज ही क्या है, मतलब कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने ज्वाइनिंग तो ले ली, लेकिन दोस्तों समय की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मैं सुबह से रात तक अपने ही काम में बिजी रहता था, अपनी शॉप में, अपने वर्क में मैं व्यस्त रहता था, मतलब समय नहीं होता था। और मैंने सबसे पहले यही प्रॉब्लम अपने सीनियर के पास रखी, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था। हमारे रेड क्लब लीडर मिस्टर पवन कुमार केवट सर के माध्यम से उन्हें प्लान देखा हुआ था। तो मैंने उनके सामने एक ही समस्या रखी, सर मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो मैं इस काम को कर कैसे पाऊंगा। और आप रहते हो जबलपुर में, मैं रहता हूँ कटनी में, तो संभव नहीं है कि मैं इस कार्य में आगे बढ़ पाऊँ, सफल हो पाऊँ। मैं ज्वाइन तो हो जा रहा हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर ने बोला कि आशीष जी, आप जिस काम को कर रहे हैं आप कितने समय से कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत काफी समय हो गया, 10 साल 12 साल हो गए। बोले आप इस काम को अभी करना स्टार्ट भी नहीं किया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। मैं इस काम को लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। रही बात समय की, तो आप जो काम कर रहे हैं क्या उसमें कभी आप समय कमा पाएंगे। मैंने कहा नहीं कमा पाएंगे। बोले आशीष जी, आपकी एक दुकान है, आप बिजी हैं, कल आपकी 4 दुकान हो जाएगी, आप और ज्यादा बिजी हो जाएगी। आशीष जी जो जाएगा जब आपको कुछ हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं जाएगा। बोले लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं है, इस सिस्टम में यदि आप एक बार काम कर लेते हो, कल को आपको कुछ भी हो जाता है, तो आपके परिवार में निरंतर पैसा आता रहता है। तो दोस्तों एक बात समझ में आई कि यदि हम यहाँ पे काम करते हैं, एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, तो लाइफ टाइम ये नेटवर्क बिल्ड आगे बढ़ता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, और हमें तो जीवन में अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सकती है, लेकिन हमारे फैमिली को भी एक यहाँ पे सिक्योरिटी के बेस में बहुत अच्छी इनकम हमारे ना रहने के बाद भी आ सकती है। तो मैंने काम स्टार्ट किया दोस्तों, लेकिन दिक्कत यही थी कि यहाँ पे कोई ना सिस्टम था। जब मैंने कटनी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया, ना कोई व्यक्ति इस सिस्टम के बारे में जानता था, ना कोई व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन था, मैं अकेला व्यक्ति। और जब मैं लोगों के पास जाता था अपने सीनियर को लेके, तो बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते थे कि कौन व्यक्ति जुड़ा है, किसने पैसे कमाए।
और किसने नहीं कमाए। आप तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसी बहुत सी कंपनियां आई चली गई, आप भी चले जाओगे। और हमने दुनिया देखी है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्क वितर्क लगाते थे और बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन दोस्तों उन सबकी बातें सुनने के बावजूद भी मैं लगातार अपने सीनियर को अपने लोगों से मिलाता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था आशीष जी लोग तो बातें करते हैं और लोग अपने अपने तर्क लगाते हैं। कोई भी काम जब आप उनके पास, कोई भी बिजनेस जब आप उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी लेके जाते हो तो अपने अपने तर्क वितर्क लगाते हैं, लेकिन सही मायने में वो हर बात में सही नहीं होते हैं। और लेकिन दोस्तों सीनियर ने एक बात कही कि जब तक आप 50 लोगों से नहीं मिला देते हो तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार अपने लोगों से मिलाते जाना है, बगैर ये सोचे कि पिछले वाले व्यक्ति ने क्या कहा। तो दोस्तों बस मैं लगातार अपने लोगों से मिलाता गया और करीब करीब 50 लोगों की मैंने लिस्ट बना के प्लान किया था कि मैं इनको 50 लोगों से मिला के मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद तो मुझे कुछ करना नहीं। तो दोस्तों करीब करीब 50 लोगों की लिस्ट बना के हमने वर्क स्टार्ट किया। और काम कैसे हुआ करता था कि हफ्ते में एक दिन हमारे सीनियर कटने आया करते थे और कोई भी एक जगह हम डिसाइड करते थे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी घर में, और वहां पर मैं अपने लोगों को बुलाया करता था फोन कॉल करके। और धीरे धीरे फिर लोग वहां पे आते थे, अपने प्लान को जो हमारे सीनियर बताते थे देखते थे, और जिसको करना होता था वो करता था, जिसको नहीं करना होता था तो बहुत सारी बातें करके चला जाता था। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे यह आती है कि अगर मैं उस समय बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता तो क्या कोई और मेरे अलावा कटनी में ज्वाइन नहीं करता बिल्कुल करता। लेकिन दोस्तों मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरे माध्यम से पूरा काम यहाँ पे स्टार्ट होगा और कल को जो बेनिफिट मिलेगा मुझे मिलेगा। मतलब जो इनिशियल व्यक्ति जो तुरंत में डिसीजन लेता है वो व्यक्ति सफल होता है। मैंने सोचा विचारा नहीं, मैंने फॉर्म भरा और मैंने बिजनेस भी करना तुरंत स्टार्ट कर दिया। और मुझे लगता है करीब करीब 4 बार सर आए होंगे महीने में, हफ्ते में एक दिन सर आया करते थे। और 3 सेल आ चुकी थी, 9 से 10 फॉर्म भर चुके थे, 37 लोगों से हमने मिला था। और जब 3 सेल आई तो मुझे लगा जब 3 आ सकती है तो 30 भी आ सकती है। और धीरे धीरे फिर मुझे सर बोलने लगी कि आप फ्राइडे ट्रेनिंग भी अटेंड किया करें, फ्राइडे ट्रेनिंग जबलपुर में होती है उसमें आया करें। लेकिन चूंकि मेरे पास ऐसा कोई विशेष समय नहीं होता था फ्राइडे को, तो मैं नहीं जा पाता था। एक दिन मैं अपने ही काम से फ्राइडे को वहाँ जबलपुर गया हुआ था, तो मैंने पहली बार ट्रेनिंग जब अटेंड करी तो मेरा बुलसाई का सम्मान हुआ। और दोस्तों उस समय मुझे लगा कि नहीं यार, इतना अच्छा रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता है तो क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। और ये मेरा पहला चेक आया था 1000 रुपये का, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों मैं लगातार आगे बढ़ता गया। एक बहुत अच्छा टारगेट उस समय समर से के अंदर 2017 आया हुआ था, जिसमें मैं 18 सील पे बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई किया था। और उसके बाद मैंने ही अपनी अपनी टीम में एक और व्यक्ति को बैंकॉक क्वालिफाई करवा के यहाँ पे सिस्टम आ गया, क्योंकि सर ने बताया था कि यदि आप किसी एक व्यक्ति को भी बैंकॉक क्वालिफाई करवा देते हो तो आपको सिस्टम मिल जाएगा। उस समय क्या सिस्टम, क्या चीज, ये सब चीजों की जानकारी नहीं थी। बस मैं ये समझता था कि जो मेरे सीनियर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और वही करना मेरे लिए उचित है। मैं कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाता था। जो चीज मुझे समझ में आती थी तो अच्छी बात है, जो चीज नहीं आती थी फिर भी मैं उनकी बात मान लेता था, क्योंकि मुझे पहले ही दिन में ये समझ में आ गया था यदि इस बिजनेस में सफल होना है तो कहीं ना कहीं सीनियर ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं और हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें केवल सीनियर सिस्टम को फॉलो करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फाइनली कटनी में सिस्टम का शुरुआत हुआ। यहाँ पे बताया गया कि यदि मान लो यहाँ पे 2 क्वालिफायर आ जाते हैं तो आपको सिस्टम मिल जाएगा, फ्राइडे को ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, संडे को प्लान शुरू हो जाएगा। तो मैंने फिर उसके लिए मेहनत की और हमने 2 क्वालिफायर निकाले और यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़े। यहाँ पे फ्राइडे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया जुलाई 2017 से और संडे को प्लान भी शुरू हो गया। बहुत सारे लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे। मैंने जिन 18 लोगों को ज्वाइन कराया था बिजनेस में, उन 18 में से 1-2 लोग ही वर्क कर रहे थे, लेकिन सर ने बोला था जो काम कर रहे हैं उन पे फोकस करिए, जो काम नहीं कर रहे हैं उन पे बिल्कुल फोकस मत करिए। मैंने जिस व्यक्ति को क्वालिफाई करवाया था मेरी एक ही लेग में था, और उसके बाद जो लोग भी मुझे काम करने के लिए मिल रहे थे वो मेरी एक ही लेग में मिल रहे थे। लेकिन मैं लगातार काम करते जा रहा था और हुआ ये कि एक तरफ मेरे 60, 70, 80, 90 लोग हुए थे और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ था। और कैमोर में हमारा बहुत अच्छा काम उस समय स्टार्ट हो गया था। और उस समय
एक फंक्शन होने वाला था, एक ऑफर भी आया था उस समय डायमंड रिंग का, 15 डायरेक्ट सेल में डायमंड रिंग। तो मैंने वापस से अपने भाई की आईडी में 15 डायरेक्ट सेल करके डायमंड रिंग अचीव की दूसरी रैंक में। और फिर एक जो फंक्शन हुआ था उसमें 40 से 50 लोग गए हुए थे, जिसमें मैं 20 पेयर करके बूट कैंप भी क्वालिफाई हुआ था और 15 डायरेक्ट सेल करके खुद तो डायमंड रिंग अचीव किया ही था, और साथ साथ में अपनी टीम से 2 लोगों को डायमंड रिंग अचीवर निकाला था मैंने उस समय पे। और दोस्तों 50 की टीम बना के मैं सिल्वर शिप भी हासिल कर चुका था उस समय, 10/10/2017 की बात है। और उसके बाद दोस्तों मैं रुका नहीं, मैं आगे बढ़ता गया। फाइनली नवंबर जो मैंने बैंकॉक क्वालिफाई किया था नवंबर 2017 में, मैं बैंकॉक होके आया। लेकिन दोस्तों नवंबर 2017 में बैंकॉक से आने के बाद धीरे धीरे जैसा पहले हमारा वर्क चल रहा था धीरे धीरे डाउनफॉल में जाता गया। और धीरे धीरे दोस्तों बिजनेस में बहुत सारी चीजें दिक्कतें आने लगी, ज्वाइनिंग्स नहीं मिल रही थी, लोग ट्रेनिंग में नहीं आते थे, संडे प्लान में नहीं आते थे, हम इनवाइट ही कर रहे थे, धीरे धीरे लोग छूट रहे थे और आखिरी में 2 3 4 5 लोग ही हम लोग बचे हुए थे। और उसके बाद ये भी समझ में आ रहा था कि ऊपर से ये सुनने मिल रहा है कि नहीं यार आप लोग सिस्टम बंद करिए, क्योंकि आप फॉर्म भी नहीं भराते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, सेल नहीं जा रही। तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसा ही गया। फाइनली एक मौका मिला फरवरी 2018 में जयपुर J17 जाने का। जब मैं वहां गया तो एक विजन मिला मुझे, और वहां से मैंने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके करना है और डायमंड तो एक बार बनना है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये थी कि ऊपर से ये प्रेशर आ रहा था कि आपको सिस्टम बंद करना है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जब आप कोई चीज सोचते हो तो वो चीज रियल में होने लगती है, कुदरत उसके लिए बहुत सारी चीजें करती है। तो जब मैं जयपुर से लौट रहा था तो मैंने अपना रिजर्वेशन इसी में करवाया था, और मेरे साथ मेरा एक एसोसिएट भी था, और इत्तेफाक से उसी मतलब कोच में हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर भी थे। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बात आ रही थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे से बार बार सर बोला करते थे कि सर बोल रहे हैं कि सिस्टम बंद करना है, पवन सर बोला करते थे। तो मैंने सोचा कि वो पूछ लेते हैं। जब मैं सर से बात की हाउस में कैसे जाता है, तो मैंने जो पुरानी प्लेस हम इंडियन कॉफी हाउस में काम किया करते थे, हम वहां से छोड़कर एक अनोखा जायका रेस्टोरेंट, एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे करीब 100 सवा 100 लोगों की गैदरिंग अच्छे से की जा सकती, वहां पे हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया। और मार्च 2018 से वापस से फरवरी लास्ट में हम जयपुर से लौट के आए, मार्च 2018 सेकंड वीक से ही मैंने स्टार्ट कर दिया वहां पे काम करना। और ये सोच के किया कि अब इसको डबल ग्रो पे लेके जाना है, भले ही कोई व्यक्ति मेरे साथ अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं सेल्फ इन्वाइट ही करूंगा और कैसे भी करके मैं वापस से सिस्टम को ग्रो कर जाऊंगा और आगे लेके आऊंगा। और वही हुआ दोस्तों, धीरे धीरे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, और दोस्तों केवल 4 महीने में मैं सिल्वर, उस समय सिल्वर रिकॉग्नाइज हुआ था। जब मैं आपको बता रहा था जब मैं जयपुर गया हुआ था उस समय मैं सिल्वर था, और केवल 4 महीने के अंदर मार्च, अप्रैल, मई, जून 2018 में एक फंक्शन हुआ था नागपुर में, जश्न जय, उसमें मैं गोल्ड रिकॉग्नाइज हुआ था। तो वहां से जो बैकअप पकड़ा, वहां से जो बाउंस बैक आया, वहां से जो मैंने वापस से वर्क करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे और तेजी से वर्क होता चला गया। एक सिस्टम से कई सारे सिस्टम डेवलप करने का एक प्लान आने लगा कि जितने ज्यादा सिस्टम होंगे उतने ज्यादा हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने उस समय 18,000 हफ्ते तक की इनकम सिल्वर से गोल्ड जब में था, तो 50 से 60,000 महीने तक के मैं पैसे कमाया करता था यहाँ पे। और 10 12 15,000 18,000 हफ्ते तक की इनकम को मैंने अचीव किया। और बहुत सारी चीजें सिस्टम से सीखने मिली। सबसे अच्छी चीज तो ये सीखने मिली कि हम स्टेज में जाके माइक में बोल पाते हैं, क्योंकि अभी स्कूल लाइफ में, कभी कॉलेज लाइफ में, कभी भी ऐसा मौका नहीं है कि स्टेज में जाके मैं माइक में बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं 200 250 लोगों को एक साथ प्लान दिया करता था। अच्छी बात यह है कि केवल 4 महीने के अंदर जब मैं गोल्ड वापस से हो गया, तो मैंने डिसाइड किया मैं वापस उसी प्लेस में अपना काम स्टार्ट करूंगा जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी, इंडियन कॉफी हाउस में, जहाँ पे करीब 200 250 लोगों को एक साथ प्लान बताया जा सकता है। मैंने वापस से स्टार्ट किया, और 2018 में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वापस से बिजनेस जब ग्रो होना स्टार्ट किया। कई सारी बार ऐसा होता था कि संडे हम लोगों को लौटा दिया करते थे, जगह नहीं होती थी खड़े होने की, लोग खड़े होकर प्लान देखा करते थे, फिर भी नहीं देख पाते थे, तो हम नेक्स्ट संडे के लिए उनको बोल दिया करते थे। तो हमें अब समय आ गया था कि सिस्टम को डेवलप किया जाए। तो हमने बिद्रावगढ़ में, चूंकि हमारी टीम बन चुकी थी, इस्लामाबाद में बन चुकी थी, तो हमने दोनों जगह अपना सिस्टम डेवलप किया, और 3 3 सिस्टम एक साथ हम ग्रो करने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस समय एक बूट कैंप, चार ऑफर चल रहे थे एक साथ, 4 टारगेट यहाँ पे, कोर बूट कैंप, गुरु मंत्र, सेंट्रल और यूरोप का टारगेट आया था। मैंने 3 बूट कैंप अचीव किए थे, और मैं काना होके आया 2 बार, गुरु मंत्र
गुरु मंत्र ऑफर अचीव किया है और हिमाचल प्रदेश का भी मैंने ट्रिप अचीव किया था। उस समय जहां मैंने स्टार्ट किया था 2018 में दोस्तों, जून जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था वर्क करना, और फरवरी 2019 में वापस से मैं 4 से 6 महीने बाद मैं वापस से पर्ल हो गया और एक अलग लेवल को हासिल जयहो 3 में मैं पर्ल होके रिकॉग्नाइज हुआ था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे बहुत सारे टारगेट्स मैं अचीव करता गया। यहाँ पे एक जयहो करके टारगेट आता है जिसमें 50 पेयर में मैंने एसी अचीव किया था। एसी मुझे मिला हुआ जिसकी कीमत करीब 36,000 थी और उस समय 50 पेयर पे करीब 50 से 60,000 रुपए की मैंने इनकम भी कमा ली थी। ये एसी मेरे रूम में लगा हुआ है, मतलब करीब 1.5-2 महीने मैंने टारगेट अचीव किया था और 1.5-2 महीने में मैंने 80 से 90,000 रुपए कमा लिए थे। पालमपुर बूट कैंप ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया, उसको 7 दिन मैंने उस ट्रिप को मैंने फील किया और अच्छा लगा मुझे बहुत। अपनी टीम के साथ मैं गया हुआ था अप्रैल 2019 में। जून 2019 में एक बहुत अच्छा आज़ादी मेगा फंक्शन हुआ रायपुर रुकुम ललित महल में। वहां पे मेरी टीम से करीब 12 सिल्वर रिकॉग्नाइज हुए थे। एक और टारगेट आया था अभी नहीं तो कभी नहीं, उसमें मैंने 60 पेयर करके 60,000 रुपए की इनकम भी अचीव किया और अपने भाई के साथ बैंकॉक ट्रिप 2019 में वापस से हो गया है। मतलब करीब 3 यहाँ से विदेश यात्रा में क्वालिफाई कर चुका हूँ। करीब 5 से 6 बार मैं इंडिया ट्रिप कर चुका हूँ। वापस से दोस्तों रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। मेगा ट्रेनिंग हमने अनाउंस किया और हमने कटनी में 150 प्लस एसोसिएट का एक मेगा ट्रेनिंग रखा था 2019 के लास्ट में, जिसमें हमने कंपनी का जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर उसको भी सेलिब्रेट किया। 19 साल पूरे हो चुके थे। 150 प्लस एसोसिएट के साथ कटनी में पहला ऐसा मेगा ट्रेनिंग हुआ था जिसमें 150 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे। मेरे टारगेट्स मैं हर साल बना लिया करता हूँ। 2020 में मैंने एक टारगेट बनाया था शुरू होते ही कि मुझे 2020 में कैसे भी करके टोपाज जाना है, क्योंकि मैं उससे पहले मैं पर्ल हो चुका था तो मैंने टोपाज का टारगेट बनाया। अभी मैं करंट में टोपाज लेवल को हासिल कर चुका हूँ। 5 नए सिल्वर का मैंने टारगेट बनाया था, मेरी टीम में 5 नए सिल्वर आ चुके हैं। 3 नए गोल्ड का टारगेट बनाया था, 1 गोल्ड मेरी टीम में है और 4 प्लेटिनम मेरी टीम में आ चुके हैं। उसके बाद सौभाग्य शो जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम कटनी से 5 लोग गए हुए थे मेरी टीम से। उस सौभाग्य शो में भगवत गीता का अनावरण किया गया स्वामी गुरु रविशंकर महाराज जी के माध्यम से और हमें एक ब्रह्मास्त्र मिला, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग हैं जो उस ब्रह्मास्त्र प्रोडक्ट में, उस भगवत गीता प्रोडक्ट में बहुत अच्छा काम करके आज विजेता बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक हमने और आशीर्वाद फरवरी 2020 में आशीर्वाद करके एक शो हुआ था, उसको हमने अचीव किया, उसको हमने देखा दिल्ली जाके। और मुझे समझ में आया दोस्तों सारी चीजें यहाँ से संभव है, बस ये है कि हमें बिलीव अपना स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें गुरु रविशंकर जी के माध्यम से AOL एक आर्ट ऑफ लिविंग एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी चीजें जानने मिली। लेकिन दोस्तों जैसे ही फरवरी 2020 में हम वापस से आए और वहां से बहुत सारे विजन, बहुत सारे गोल लेके आए, तो एक फिर से प्रॉब्लम आ गई। कहते हैं कि समस्याएं झेले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होंगे तब तक सफलताएं नहीं मिलेंगी। तो वापस से एक संघर्ष की घड़ी आई, सभी के लिए आई। 2020 में लॉकडाउन हो गया, फरवरी में हम दिल्ली से आए थे, मार्च में लॉकडाउन हुआ। बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे टारगेट्स थे, बहुत कुछ था, सब कुछ जीरो हो गया, लॉकडाउन हो गया। सारे लोग जो मेरी टीम के से, बहुत सारे एक्टिव लीडर्स थे, बहुत सारे सिल्वर थे, बहुत सारे ब्रॉन्ज थे, बहुत सारे अपनी अपनी टीम को लगातार लीड कर रहे थे, वो धीरे धीरे जब ये स्थिति बनी तो धीरे धीरे गायब हो गए। और कहीं ना कहीं उस समय बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी चीजें झेलनी पड़ी जो कि कभी सोची नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से हर चीज को लेता हूँ। तो उस समय भी मैं सोच रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब लॉकडाउन हुआ तो 2-4-5 दिन तो समझ में नहीं आया और बहुत सारे जो हम मेरी टीम में लीडर्स हैं उनकी फोने आने लगी, सर क्या हो गया है, क्या होगा, अब आगे क्या होगा। हमने कहा धैर्य रखिए, आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा रास्ता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जूम वेबिनार जब स्टार्ट हुए, हम साथ साथ ऑनलाइन स्टार्ट हुई, तो एक होप, एक उम्मीद जागी कि नहीं यार वापस से ग्रो किया जा सकता है, वापस से बिल्डअप किया जा सकता है। और जूम में वापस से वर्क किया। मार्च, अप्रैल, मई, जून धीरे धीरे हम काम करते गए और जूम पे हम सेमिनार ट्रेनिंग करने लगे।
और दोस्तों अक्टूबर तक माहौल काफी सही हो चुका था, तो हमने एक बाउंस बैक ट्रेनिंग किया वापस से कटनी के अंदर, और सारे पार्टिसिपेट को एक जुट बांधने के लिए बहुत अच्छा हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे लोग एक नया विजन मिला, नया गोल मिला, और वापस से अपने काम को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़े। एक बरगी में एक रेड क्लब मीटिंग भी हुआ था, उस समय मैं पहली बार रेड क्लब मीटिंग का हिस्सा बना। हालांकि बहुत सारी जूम मीटिंग पहले अटेंड कर चुका था, लेकिन पहली बार ऐसी फिजिकल रेड क्लब मीटिंग में जाने का मौका मिला हमारे ग्रेट सीनियर्स के माध्यम से, तो मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते गए, मैंने वॉशिंग मशीन अचीव किया, मोबाइल का एक रिवार्ड अचीव किया था मैंने। जो 2020 के शुरुआत में हमने एक मेगा ट्रेनिंग का आयोजन किया था, उसका सेकंड पार्ट करने का समय आ चुका था। हमने ग्रो मोर करके एक मेगा ट्रेनिंग का आयोजन अभी दिसंबर 2020 में किया, जिसमें कंपनी के 20 साल पूरे होने का एक बहुत अच्छा हमने सालगिरह भी मनाई और एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और करीब करीब 200 प्लस पार्टिसिपेट का एक ग्रो मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें हमारे सीनियर रेड क्लब लीडर प्रकाश कुमार ठाकुर सर, पवन कुमार केवट सर, और हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर चीफ गेस्ट आए हुए थे। और यहाँ पर उनके माध्यम से हमारे सभी लीडर्स को, सभी जो लेवल अचीवर्स हैं, सभी ऑफर अचीवर्स हैं, उनको सम्मानित होने का मौका मिला। और जितने भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज रिकॉग्निशन हुए। और दोस्तों उसके बाद जीत जाएंगे हम, अभी मार्च 2021 में बहुत अच्छा प्लानिंग हुआ कि जीत जाएंगे हम, मेगा शो करेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी जयपुर में एक बूट कैंप हुआ था, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी बहुत सारी चीजें हमने सीखी। अभी मार्च 2021 में हम होके आए। दोस्तों राइट नाउ अभी मेरी टीम में एक पर्ल है, एक गोल्ड है, प्लेटिनम है, 4 सिल्वर है, 5 और 8 ब्रॉन्ज है, और टोटल टीम साइज की बात करें तो करीब करीब 1500 से ज्यादा है। क्योंकि हम सब एक अभियान में काम कर रहे हैं आज की डेट में दोस्तों। वो अभियान है हमारा संकल्प हमारा अभियान, घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। और ये सारे हमारी टीम कटनी किंग्स के लीडर हैं, और ऊपर हमारे गुरुजन हैं जिनके आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है। दोस्तों मेरा अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट यही है कि मैं चाहता हूं कि 2021 में मैं एज अ रेड क्लब रिकॉग्नाइज हो जाऊं। न्यू ब्रॉन्ज करीब 20 से ज्यादा ब्रॉन्ज मैं निकालने का प्लानिंग कर रहा हूं, यहाँ लिखा नहीं है। 11 न्यू सिल्वर, 4 न्यू प्लेटिनम, 3 गोल्ड, और एक कार एक मेरा ड्रीम है कि मैं 2021 में अपनी कमाई से, सेफ शॉप की कमाई से यहाँ से कार परचेस करूं। दोस्तों आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो हो गई मेरी जर्नी, मेरी बात हो गई। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इससे भी बहुत सारी चीजें सीखनी मिली होगी, लेकिन फिर फिलहाल कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करूंगा। विचारधाराएं जो कि 17 सूत्र यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। विचारधारा की सही गति के लिए यहाँ पे लिखा है 17 सूत्र। विचारधारा की सही गति का मतलब क्या हुआ? सही गति का मतलब ये है कि अगर हमारे विचार सही होंगे, अगर हमारे थॉट्स सही होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे जो रिजल्ट आएगा, जो उससे आउटकम होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों यहाँ हम सीखने वाले हैं आज विचारधाराएं हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा है कि मनुष्य के विचार मनुष्य को सुखी या दुखी बनाते हैं। और हर सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके साथ आपके विचार जरूर होंगे। और कहते हैं मनुष्य एक दिन में 64,000 विचार उसके दिमाग में उत्पन्न होते हैं, और 90% नेगेटिव विचार होते हैं। और जो व्यक्ति उन नेगेटिव विचारों को दूर करके 10% जो पॉजिटिव विचार होते हैं उनको अपने अंदर समाहित करके उसको लेकर आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो सफल हो जाता है। तो मैं कहीं विचारों की यदि बात करूं तो मुझे इस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, टी हार्विकर। ये तो बहुत बड़े साइकोलॉजिकल मास्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और आज बिजनेस कोच भी हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग्स देते हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं, और बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है। बहुत सारे इनकम ली है, बहुत अच्छी इनकी लाइफ स्टाइल, इनके बारे में मैंने पढ़ा है, और इनकी बुक्स भी मैंने पढ़ी हुई है। और ये कहते हैं इफ यू वांट टू मेक अ परमानेंट चेंज, अगर आप एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हो, स्टॉप फोकसिंग ऑन द साइज ऑफ योर प्रॉब्लम एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द साइज ऑफ यू। मतलब आप अपने समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दें, समस्याओं के आकार पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दें, आप अपने आकार पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों इनके बारे में बताना चाहूंगा, इन्होंने बहुत समय तक
उन सारे लोगों पर रिसर्च की है जो इस दुनिया में सफलता हासिल कर चुके हैं, और उनकी साइकोलॉजी के बारे में जाना है कि उनका मानव मनोविज्ञान क्या है। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान, मतलब कि उनका उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो आज सफलता हासिल कर चुके हैं, जो आज पैसे कमा रहे हैं, जो अमीर हैं, जो आज सफलता ले रहे हैं, उन्होंने कैसे ग्रो किया, उन्होंने क्या चीज अपनाई, उनके पास कैसे पैसा है, वो कैसे अमीर, इस बारे में इन्होंने रिसर्च की, काम किया। और ये उस रिसर्च के दावे पर मिनट दीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन पाए ये ऐसा दावा करते हैं, और इन्होंने प्रूफ किया है बहुत सारे लोगों के साथ ये जो चीज है ये करके। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती कैसे हैं? मैं सबसे पहले विचारों की बात कर रहा था और श्रेष्ठ लोगों की बात कर रहा था जिन्होंने पैसे कमाए। इन्होंने उन्हीं लोगों पे रिसर्च क्यों की? क्योंकि आज हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। और भगवत गीता के अध्याय नंबर 3 श्लोक 21 से हम ये सीखते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद देवेतरा जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तु तनुवर्तते। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जो कर दिखाते हैं लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है, इससे कई सारी चीजें सीखने की है। सीखने की क्या चीज है? या तो आप जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही आप करिए, तो आप भी हो सकता है वैसे हो जाए, या तो फिर आप उनका अनुसरण करिए, उनको देखते रहिए। या फिर अगर आपको सफल होना है तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे सिस्टम में भी सिखाई जाती है कि सफल दुनिया की नंबर 1 बुक इन्होंने लिखी है, सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंडसेट इसका नाम है। इसका मतलब क्या है कि सफलता के क्या लक्षण है, और जो मिलियनर होते हैं, जो अरबपति खरबपति लोग होते हैं, जो पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे अपने टारगेट को अचीव करते हैं, कैसे सारी चीजें करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि विचार ही सारी चीजें करवाते हैं, और जैसे जैसे आपके विचार होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब तो वो होता है जिसके विचार सोचे हैं, छोटे हैं और जिनकी सोच छोटी है। कहीं ना कहीं दोनों, गरीब और अमीर दोनों के विचारों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो व्यक्ति इसीलिए पैसे सिर्फ सेव करता है कि कभी उसका कोई बुरा टाइम आएगा तो उसके लिए वो पैसे बचाता है, और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट इसीलिए करता है कि यार बुरे टाइम में ये पैसे मुझे काम आएंगे। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं उसके विचारों में ये होता है कि मेरा बुरा टाइम आएगा, और कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसका बुरा टाइम आ ही जाता है। और अमीर लोग क्या करते हैं, केवल इसीलिए ही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्स होने चाहिए, बहुत सारे पैसे आने के साधन होने चाहिए, इसीलिए वो पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और उनकी लाइफ में ऐसा कोई बुरा टाइम आता भी नहीं है कि उसके लिए वो पैसे उनको वेस्ट करने पड़े। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें विचारों से आती है, और विचार कहाँ से बनते हैं? कहीं ना कहीं वर्बल प्रोग्रामिंग से बनते हैं। 3 चीजें उन्होंने बताई, वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग और स्पेसिफिक इंसिडेंट। तो पहले वर्बल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। वर्बल प्रोग्रामिंग क्या है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे लोगों की बातें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि हम भी ऐसे ही बन सकते हैं, इससे अच्छे नहीं बन सकते। मतलब यदि कोई बस्ती में पैदा हुआ बच्चा है तो उसके बोलने चालने का ढंग अलग होता है, कॉलोनी में पैदा हुए बच्चे का बोलने चालने का ढंग अलग होता है। मतलब ये सारी चीजें वो बचपन से ही सीखता हुआ आता है कि पैसे ज्यादा कमाना कोई जरूरी नहीं है, उतने ही पैसे कमाओ जितने की जरूरी है ना। और बहुत ज्यादा पैसे कमाने से हो अगर, और अमीर तो ऐसे ही होते हैं, बहुत सारी चीजें तो उसके दिमाग में आ जाता है कि यार मुझे तो नौकरी ही करनी है और सफिशिएंट पैसा कमाना है, 1000 2000 5000 भी आ गए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो एक वर्बल प्रोग्रामिंग आ जाती है उसके अंदर कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने ही नहीं। दूसरा मॉडलिंग की बात करें कि जैसे जैसे हम बचपन से लेकर बड़े होते तक लोगों को पहनते ओढ़ते उठते बैठते पैसे खर्च करते हुए देखते हैं, उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो वैसी वैसी प्रोग्रामिंग हमारे अंदर आती है कि हम भी ऐसे ही कुछ 19-20 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप जितनी अच्छी संगत में रहेंगे, जितने अच्छे माहौल में रहेंगे, उतना अच्छा आप ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। और हमारे सिस्टम में भी वो बताया जाता है, मंकी सी मंकी डू, मतलब जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम करेंगे। स्पेसिफिक इंसिडेंट का क्या मतलब है कि कभी कभी एक घटना दिमाग में सेट हो जाती है कि नहीं यार, यही एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे पैसे कमाने हैं,
और एक वो भी घटना होती है जिसकी वजह से लगता है कि नहीं यार पैसे नहीं कमाने हैं। तो एक ये जो 3 चीजें उन्होंने बताई, कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें विचारों से ही उत्पन्न होती हैं, और जब तक ऐसे विचार नहीं आते तब तक हम कुछ करते नहीं। तो मैं आगे लेके चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे TFARE चार भागों में इन्होंने विचारों के बाद जो उससे रिजल्ट आते हैं उसको बांटा है। T मतलब क्या है? T मतलब थॉट्स है, मतलब आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही आपकी भावनाएं होंगी। T के बाद F है, F मतलब फीलिंग है, A मतलब एक्शन है, और R मतलब रिजल्ट है। मतलब कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी भावनाएं होंगी, जैसे ही आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही आपके कार्य होंगे, और जैसे आपके कार्य होंगे वैसे ही आपके परिणाम होंगे। मतलब कि सारी चीजें विचारों से ही शुरू हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे विचार यदि अच्छे हो गए तो कहीं ना कहीं परिणाम भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन विचार अच्छे कैसे होंगे? और इन्होंने विचार अच्छे करने के लिए 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया, मतलब 17 ऐसी चीजें बताई जो कि मैं विचारधाराओं से की गहराई के बारे में बता रहा था कि विचारधाराओं की गति के लिए सही सूत्र जो है वो 17 वेल्थ फाइल्स इन्होंने बताई, और इन्होंने अपनी बुक में भी इसको लिखा हुआ है। आप बुक भी मंगा के पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर भी जो मैं बता रहा हूँ उससे भी आप सीख सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ से क्या सीख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो पहली वेल्थ फाइल के बारे में उन्होंने क्या बताया कि सफल लोग अपनी जिंदगी को खुद बनाने और उस पर खुद अपना हक जमाने में भरोसा रखते हैं। मतलब खुद अपना डिसीजन लेते हैं सफल लोग, दूसरों की बातें नहीं सुनते कि नहीं यार तुमको तो ऐसा बनना चाहिए, तुमको तो डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको तो नौकरी करनी चाहिए, या तुमको तो ये काम नहीं करना चाहिए, तुमको तो वैसा नहीं करना चाहिए। वो किसी की बात नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी बात सुनते हैं और अपनी जिंदगी में खुद का हक जमाने पर भरोसा रखते हैं। वही लोग सफल होते हैं। जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पे पिक्स यहाँ पे एडिट की हुई है, ऐड की हुई है, यहाँ पे देखिएगा कि ये सारे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं सफल हैं आज की डेट में। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी जब अपना सफर स्टार्ट किया होगा सफलता के लिए, तो इन्होंने खुद अपना डिसीजन लिया होगा, दूसरों की बात नहीं सुनी होगी, इसीलिए कहीं ना कहीं ये आज सफल है। लेकिन दोस्तों असफल व्यक्ति क्या करता है? असफल लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां जिंदगी उन्हें ले जाती है। मतलब लाइफ जहाँ लेके जा रही है वहीं चले आ रहे हैं। अगर माता पिता नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं, माता पिता मतलब बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड व्यापार का है तो व्यापार ही कर रहे हैं, कहीं ना कुछ खेती का बैकग्राउंड है तो वो खेती किए जा रहे हैं। मतलब वही काम कर रहे हैं जहाँ जिंदगी उनको लेके जा रही है। मतलब किसी ने बोल दिया कि अरे यार तू छोटी दुकान खोल ले, तो उसने दुकान खोल लिया। अगर उसने बोला नहीं यार दुकान बेकार है, किसी ने बोल दिया कि नौकरी कर ले, तो नौकरी कर रहा है। मतलब दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, अपना कोई सेंस नहीं लगा रहे हैं, इसी कारण वो परेशान रहते हैं और वो दुखी रहते हैं जिंदगी में, और वो सफल नहीं हो पाते। सेकंड वेल्थ फाइल यहाँ पे उन्होंने बताई, सफल लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। जीतने के लिए मतलब कि जब भी कोई वो डिसीजन लेते हैं, जब भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं, तो वो केवल यही सोच के करते हैं कि मुझे इसमें आगे जाना है, मुझे इसमें सफल होना है, मुझे इसमें जीतना है। और असफल लोग क्या करते हैं? वहीं असफल लोग पैसे का खेल हार ना सके इसलिए खेलते हैं। मतलब जिंदगी में हमें कभी पैसे की जरूरत ना पड़ जाए, बुरा वक्त ना आ जाए और दिक्कत ना हो जाए, चलो इसलिए ये वाला भी काम कर लेते हैं, अरे यार इसीलिए नौकरी भी कर लेते हैं, चलो ये भी काम कर लेते हैं। मतलब वो हार के डर से कि यार वो हार ना जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, इसीलिए कोई भी काम शुरू करते हैं कि दिक्कत ना हो जाए। और दिक्कत ना हो जाए के बारे में सोच के करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में दिक्कतें ही आती रहती हैं और वो दिक्कतों से कभी उलझ निकल नहीं पाते। तीसरी वेल्थ वैल्यू उन्होंने बताई, सफल लोग सफल होने के लिए हमेशा डटे रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सक्सेस होना है तो उसकी एक ही चाबी, एक ही कुंजी है। मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत और दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सफल लोग हमेशा डटे रहते हैं कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुझे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे कंटिन्यू इस काम को करते रहना है। और असफल लोग क्या करते हैं दोस्तों? देखिएगा, असफल लोग सिर्फ सफल होना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे पैसे आ जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मैं सारी चीजें कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते, वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते, वो मेहनत नहीं कर पाते, और बिना मेहनत के सफलता कहीं हासिल नहीं की जा सकती है। इसीलिए वो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, और वो सोचते हैं कि यार ये अमीर बन रहा है, वो अमीर बन रहा है, मुझे भी अमीर बनना है। और सिर्फ यही सपने, इसी सपनों में उलझे रहते हैं, इसी सपनों में खोए रहते हैं कि आज नहीं कल तो मैं अमीर जरूर बनूंगा। लेकिन वो कभी अमीर नहीं हो पाते, कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो सिर्फ सफल होना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। चौथी वेल्थ फाइव उन्होंने बताई, सफल लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं। मतलब जो सफल लोग होते हैं वो हर परिस्थिति, उनका गोल जो होता है, उनका जो विजन होता है। अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग अच्छा सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग खराब सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ विजन का सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये सब कब खत्म होगा।
लेकिन इस सिचुएशन में भी जो सफल व्यक्ति है वो यहाँ पे देखिए सोच रहा होगा कि यार किसी व्यक्ति ने सफलता हासिल की तो कैसे की होगी, क्यों ना मैं भी वैसा कोई काम करूं, अभी मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, ग्रो करूं, कुछ सीखूं। और असफल लोग क्या करते हैं, छोटा सोचते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है और वो यही सोचते रहते हैं कि यार कब कोरोना जाएगा, कब लॉकडाउन हटेगा, कब ये सब समस्याएं सॉल्व होंगी। और मोदी जी तो ऐसा नहीं कर रहे, योगी जी तो ऐसा नहीं कर रहे, केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए, शिवराज सिंह को वैसा करना चाहिए। कुछ ना कुछ वो दूसरों के चक्करों में पड़े रहते हैं और बड़ा नहीं सोच पाते। और सफल लोग इन सारी चक्करों में नहीं फंसते, वो दूर का सोचते हैं, विजन उनका क्लियर होता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। पांचवी वेल्थ फाइल है, सफल लोग नए नए तरीके और समाधान पर ध्यान देते हैं। मतलब दिक्कतें किसकी जिंदगी में नहीं आती, हर व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन सफल लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, अपने कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंड से, कहीं ना कहीं विचारों से अपना उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। लेकिन असफल लोग क्या करते हैं, सिर्फ समस्याओं कठिनाइयों पर फोकस करते रहते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये परेशानी है, मैं इसीलिए ये नहीं कर पा रहा, मेरे से इसलिए नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कोई समस्या में फंसे रहते हैं और वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। छठवीं वेल्थ पाइल है, सफल लोग दूसरे सफल लोगों से सीखते हैं। सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि मेरे से आगे कौन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उससे मुझे कुछ सीखने मिल जाए। और जो सफल लोग हैं और जो श्रेष्ठ लोग हैं और जिनके अच्छे विचार हैं उनसे मुझे कुछ जानने मिल जाए, सीखने मिल जाए। तो वो सफल लोग धीरे धीरे सफल लोगों को फॉलो करते हुए खुद भी सफल हो जाते हैं। असफल लोग दूसरे सफल लोगों के लिए गलत भावना रखते हैं कि अरे यार ये तो कुछ भी बोलता रहता है, अरे यार इससे क्या सीखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, ये तो काला है, और ये तो कोई मतलब नहीं है काम करने का जो ये कर रहा है। और वो हमेशा अपने आप को बुराइयों में, सफल लोगों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं और उनकी बुराई करते करते वो अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं और जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। आप ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो आप बिल्कुल भी दिल पे इसको मत लीजिएगा, आप ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आप सफलता के रास्ते में आ चुके हैं। सेवंथ वेल्थ फाइल क्या है, सफल लोग दूसरे और सफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग उन्हीं लोगों के साथ संगति में रहते हैं जो लोग सफल हैं और सफल होना चाहते हैं, और बेकार के लोगों पे अपना समय खराब नहीं करते हैं, उनके साथ टाइम पास नहीं करते हैं, उनके साथ व्हाट्सएप पे या फोन पे या फिजिकली कनेक्ट नहीं रहते हैं। उन्हीं के साथ कनेक्ट होते हैं जो खुद भी सफल होना चाहते हैं। गरीब और नकारात्मक असफल लोग कुछ नहीं करने वालों के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका कंफर्टेबल जोन है और वहां पे उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यदि सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए उनके पास जिगर नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं, असफल लोगों के साथ रहते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं जीवन में। आठवीं वेल्थ, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में महारती होते हैं, इसलिए वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर हम किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम किसी प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम खुद को प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमीर लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन असफल लोग क्या करते हैं, असफल लोग खुद को प्रमोट करने और सेलिंग मार्केटिंग को गलत समझते हैं, बोलते हैं तो जोड़ने वाला काम है, इसमें तो लोगों को जोड़ना पड़ता है, ऐसी बहुत सी कंपनी आई गई, अरे आप क्या अपने आप को प्रमोट करते हो। दूसरे सफल लोगों को हमेशा गलत ठहराते रहते हैं और खुद को अच्छा ठहराते रहते हो, जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। नाइन्थ वेल्थ फाइव उन्होंने बताई है, सफल लोग अपनी समस्याओं को खुद से छोटा मानते हैं। मतलब सफल लोग ये जानते हैं कि समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है और हमें जीवन में आगे बढ़ते ही जाना है। वहीं असफल लोग अपने से ज्यादा बड़ा अपनी समस्याओं को समझते हैं और उन समस्याओं के बोझ में खुद को कमजोर मानने लगते हैं। ये तो मुझसे नहीं होगा, मेरे सामने तो इतनी समस्या है, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे से तो लोग ज्वाइन नहीं होते, मेरे को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। 10वीं वेल्थ फाइल, दोस्तों सफल लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो उसके हकदार हैं, चाहे वो तारीफ हो, चाहे वो फायदा हो, चाहे इज्जत हो। दोस्तों सफल लोग हर चीज जो उन्हें चाहिए होती है और जो उन्हें मिलना होता है उस पर विश्वास रखते हैं, जिस पर और उस पर अपना अधिकार भी रखते हैं। वहीं असफल लोग छोटी सोच के कारण सोचते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता है जीवन में, ना ही बिजनेस, ना ही फायदा, ना ही इज्जत। और कोई व्यक्ति उनकी तारीफ भी कर देता है तो बुरा मान जाते हैं, उसको मैनेज करना नहीं जानते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको अच्छे से सुने। वो हमेशा नकारात्मक वे में चले जाते हैं, अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो भी नेगेटिव हो जाते हैं, बुरा बोल रहा है तो भी नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल रहा है तो भी नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब ये लोग जिंदगी भर नेगेटिव रहते हैं और इसीलिए असफल रहते हैं।
11वीं वेल फाइव उन्होंने बताई कि सफल लोग रिजल्ट के आधार पर काम करते हैं, चुनाव करते हैं। मतलब उन्हें ये देखना चाहिए कि रिजल्ट क्या आएगा। उनको कोई दिक्कत नहीं है समय को मैनेज करने में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज में कोई परेशानी नहीं है, बस रिजल्ट बताइए कि रिजल्ट क्या आएगा अगर मैं काम करूंगा तो। लेकिन असफल लोग समय के आधार पर काम करते हैं, बोलते हैं मेरे पास समय नहीं, मैं सुबह नौकरी पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, बीवी को समय देता हूँ, सिलेंडर लेने जाता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, मेरा समय पूरा खराब हो जाता है और मेरे पास समय नहीं किसी काम करने के लिए। मैं अपना ये काम तो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो काम कैसे करूंगा, आपका काम कैसे करूंगा। तो असफल लोग यही बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और सफल लोग क्या बोलते हैं कि हमें ना सिर्फ आप रिजल्ट बताइए कि रिजल्ट कहाँ से आ सकते हैं, और यदि रिजल्ट आएंगे ना तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो 11वीं वेल फाइल है। 12वीं वेल फाइल ये है दोस्तों, असफल लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते, या फिर हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। मतलब हम सिर्फ या तो काम पर फोकस कर सकते हैं या तो परिवार पे। मतलब कई सारे लोग बोलते हैं मेरे साथ तो परिवार है, मेरे साथ तो छोटे बच्चे हैं, मैं तो बीवी को भी संभालता हूँ, मैं बोलता हूँ हस्बैंड को भी संभालता हूँ, मैं तो नाती को भी संभालता हूँ, पोते को संभालता हूँ, मैं परिवार संभालू की नौकरी संभालू, कि मैं ये तुम्हारा जोड़ने वाला काम करूँ, कि मैं क्या करूं। और वहीं सफल लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज करते हैं, अपने परिवार और बिजनेस के वो एक साथ अलग अलग काम करने, अपने परिवार के साथ साथ दूसरे अलग अलग काम करने से डरते नहीं है, और दोनों चीजों को जिंदगी भर मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो सफल हो जाते हैं। 13वीं वेल फाइव इन्होंने बताई है, सफल लोग अपनी कल की आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी सारी कमाई के जरिए लागत बचत जो खरीदे हैं, और वो सारी चीजें मिलाकर मेरी नेटवर्थ क्या है, और वो धीरे धीरे अपनी आमदनी के साधन बढ़ाते हुए चले जाते हैं। वहीं असफल लोग केवल अपनी तनख्वाह या फिर अपनी आमदनी पर ही निर्भर रहते हैं, अपनी सैलरी पर, कि यार मुझे तो इतना आ जाए सफिशियंट है, मुझे तो बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, और मैं तो इतने का ही आदमी हूँ, तो 10,000 का आदमी हूँ, 20,000 50,000 का आदमी हूँ, इससे ज्यादा की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। 14वीं वेल फाइव उन्होंने बताई, सफल लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, और ये सारी चीजें वो किताबों इंटरनेट के जरिए सीखते हैं। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है सफल लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं, और उसको लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं, खुद भी इंप्रूव होते रहते हैं। वहीं असफल लोग पैसे को बर्बाद करने में मस्त रहते हैं, और ये सब वो टीवी बड़े बड़े लोगों से सीखते हैं। कई सारे लोग होता है उनकी जैसे इनकम आती है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज में वेस्ट कर देते हैं जहां से कोई आउटकम नहीं आना। और जो सफल लोग होते हैं यहाँ पे जैसे ही वो इनकम कमाते हैं तो सोचते हैं कि मैं कोई टूल ले लूं, कोई मोबाइल ले लूं, कोई लैपटॉप ले लूं, कोई गाड़ी ले लूं, मैं अपनी टीम में इन्वेस्ट करूं, क्या मैं अपने बिजनेस में इस ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मैं काम करके अपने पैसे को और डबल कर सकता हूँ और आगे बढ़ा सकता हूँ। और कहीं ना कहीं असफल लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। 15 सफल लोग कुछ समय काम करके अपने पैसे का एक सिस्टम बनाते हैं, जिससे उनके लिए मेहनत करके पैसा खुद बनता चला जाता है। मतलब सफल लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक काम करते हैं और एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, ताकि भविष्य में उनके पास खुद ही पैसा आता रहे, उन्हें जिंदगी भर काम ना करना पड़े। और असफल लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं और जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते जाते हैं, और जब उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है तो पैसा आना बंद हो जाता है। और सफल लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि कुछ समय काम करने के बाद चाहे वो रहे या ना रहे, जीवन भर उनके घर में पैसा आता रहता है। 6 सफल लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सफल लोगों को डर नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दिक्कतें नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं लगता कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में अपने गोल को झांकते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और आगे लगातार बढ़ते बढ़ते वो सफल हो जाते हैं। वहीं असफल लोग डर के कारण कोई नया काम नहीं करते, वो बोलते हैं नहीं नहीं इसमें तो रिस्क है, नहीं नहीं मेरा पैसा डूब गया तो। उनका डर उनकी ख्वाहिशों उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है, इसी कारण वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। 17वीं सफल लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सफल लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और हर दिन कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे उनके जीवन में बदलाव आए, वो अपने गोल की तरफ पहुंचे। और असफल लोग ये बोलते हैं कि यार उन्हें सब पता है। मतलब आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, वो बोलते होंगे हमें सब पता है, हमें तो पूरी दुनिया की जानकारी, हमें ब्रह्मांड की जानकारी, तुम क्या हमें बताओगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है,
असफल लोग सब पता है, मतलब उन्होंने एक माइंड को ब्लॉक करके रखा हुआ है कि यार मुझे सारी जानकारी मिल चुकी है, इससे ज्यादा मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। और वो लोग कभी सफल नहीं हो सकते जो लोग ये सोच लेते हैं कि यार मुझे तो सब पता है। आज भी मैंने जो चीजें बताई, बहुत होंगे यार हमें तो सब, ओपन माइंडेड हो गए, इस चीज यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा और सीख के अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और सफल लोग क्या सोचते हैं कि यार यार हमें तो सब पता है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है सीखने की। धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको जानने और सीखने मिली होंगी। आशा है अब बहुत जल्दी हम एक नए ट्रेनिंग में कभी मौका मिला तो जरूर आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल समय की गरिमा को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करना होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया हुआ है, सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। मतलब आपको बिलीव करना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। मतलब सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये सोच में लाना पड़ेगा कि आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि रात में सोया होगा और सुबह उठा होगा और वो सक्सेस हो गया होगा। कहीं ना कहीं उसने सोचा होगा कि यार मुझे ना, अब कहीं ना कहीं पहले उसके विचार में आया होगा कि मुझे यार सफल होना है, और उसी हिसाब से उसने एक्शंस लिए होंगे, उसके दिमाग में उसके भावनाएं वैसी आई होंगी, उसने कार्य वैसे किए होंगे और उसके बाद परिणाम उसको वैसे मिले होंगे, इसीलिए आज वो सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं आपको जब तक ये बिलीव नहीं हो जाएगा, आपको जब तक ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि आप भी कर सकते हैं, आप भी सक्सेस हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं, तो तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। पहले आप विश्वास करिए, भरोसा करिए और आगे बढ़िए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अंतिम 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और वरिचा जी को इनवाइट करूंगा, क्योंकि बहुत बार मेरे दिमाग में लाइनें आती हैं और मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ जानने और सीखने मिलता है कि यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बात, कि आप समय निकाल लीजिएगा जिंदगी बदलने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं, तो मैं कहता हूँ समय निकाल लीजिएगा जिंदगी बदलने के लिए, वक्त निकाल लीजिएगा जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। धन्यवाद। और क्या मैं बात है आगे सर। की कार्यवाही के लिए मोहित वलेचा जी को इनवाइट करूंगा, कम ऑन द स्क्रीन, और इस आगे की कार्रवाई को आप बढ़ाएं। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर, अद्भुत ट्रेनिंग। जैसा कि आपने श्लोक में बताया, यद्ददा चरति श्रेष्ठ देवे जनो तयत् प्रमाणम करुते लोक तदनु वर्तते। श्रेष्ठ जैसा जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा अनुकरण करते हैं। तो आप जैसे ग्रेट सीनियर्स हमें मिले, जिनके माध्यम से इतनी बेहतरीन, इतनी अद्भुत ट्रेनिंग हम सभी को प्राप्त हुई दोस्तों, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को बहुत कुछ सीखने मिला होगा आज की इस ट्रेनिंग से। तो आज की जो वेल्थ फाइल्स हमें मिली हैं, 15 वेल्थ फाइल्स, उनको आप अपने जीवन में उतारिए और सिस्टम में धमाल मचा दीजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और समय की गरिमा को देखते हुए दोस्तों आप सबसे मैं विदा चाहूंगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।